Hello kids. Now again I'm taking one question. एक क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन तो शायद ज़्यादातर लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं सॉल्व करूँगा, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन अप्रोच आइडिया कि हम अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इनटू साइन 27 डिग्री। ओ गॉड। बट डोंट वरी, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, दिखने में थोड़ा दाएं बाएं लग रहा है। हम क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इधर देखते हैं क्या है बेटा। जब भी जो एंगल्स है आपके क्वेश्चन में 30, 60, 45, 0 एंड 90 के अलावे कुछ भी और हो, कभी भी किसी भी टाइम में आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अभी मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन से सिर्फ समझने की जरूरत है, एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर पे आओगे। तो अभी मैं समझा रहा हूं कैसे समझेंगे, आपको क्या यूज करना है यहां पे। जैसे ही आप देखना कि एंगल का वैल्यू डिफरेंट देन 0, 30, 60, 90 एंड 45 हो, मतलब इनमें से कोई और एंगल हो, ये नहीं हो, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? वो कॉन्सेप्ट यूज करोगे दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां पे इनका यूज हो रहा है, अदरवाइज आप अगर आप देखोगे तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये चार फॉर्मूले होते हैं हमारे को। यहां पे देखिए साइन और कॉस, साइन और कॉस मतलब इन दोनों का यूज है, इनकी तो यूज की जरूरत यहां तो नहीं है कम से कम। ठीक है, अब इसी का यूज यहां करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 22 डिग्री, 68 डिग्री, क्या ये 30 है, 45 है, 60 है, 90 है? नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे 22 डिग्री है और यहाँ 90 माइनस थीटा का कैसे यूज करेंगे? सिंपल, इनमें से किसी भी एक एंगल को, एक को छोड़ देंगे और एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। कैसे, ये मीनिंग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं 4, ठीक है 4 है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 4 10 माइनस सम नंबर के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो? स्वाभाविक बात है, सिंपल। अब देखिए 10 माइनस 6 अगर मैं बोलूं तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका भी मीनिंग तो 4 ही हुआ। मैं आपको बोलूं 4 या बोलूं 10 माइनस 6, तब भी आपको मीनिंग क्या हुआ? 4। मैं 4 को 10 माइनस 6 भी बोल सकता हूं। अब आप बोलोगे कि यहां पर तो आसानी से निकाल लिए, कोई डिफिकल्ट नंबर में आप कैसे निकाल पाओगे कि किसको माइनस करने पे वो आंसर आएगा? वेरी सिंपल बेटा। कैसे? अब जैसे 10 माइनस 6 इक्वल टू 4 आता है, ये कैसे निकल सकता है? आपको लाना क्या है? 4। आप 4 को माइनस अगर कर दो 10 से, तो ऑटोमेटिकली वही नंबर निकलेगा जिसको माइनस करने पे वो आता है। जैसे 10 माइनस 4 इज 6, सो 10 माइनस 6 इज 4। लेट्स सपोज 20 एंड 4 लाना है, तो 20 minus 4 is 16. That means 10, 20 minus 16 is 4. So they are just, so the same way here, let's suppose 22. I want to change, let's suppose 22 डिग्री, मैं 22 डिग्री को चेंज करना चाहता हूँ 90 माइनस थीटा पे। तो वो थीटा क्या होगा मैं कैसे जान सकता हूँ? 90 से अगर मैं 22 डिग्री को माइनस करूंगा तो 68 डिग्री निकल रहा है। मेरे को निकल गया कि अब 22 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 68। 90 minus 68 is 22. So now the question is sine square 22. This is a question. I need to change it. Sine square 90 minus, now 22 will be changed at 90 minus 68 degree. Okay. इसका मीनिंग तो यही बना 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं देन इसको सॉल्व करूंगा। ठीक, तो ये करता हूं अपॉन cos स्क्वायर द सेम वे। नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज, सबको एक ही पैटर्न में चेंज करना ठीक रहेगा। अगर हमने 22 को 68 के रूप में चेंज कर रहे हैं इसमें, तो सभी जगह पे हम 68 के रूप में ही चेंज कर लेंगे। तो यहां भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री। नाउ sin 90 minus theta cos theta, 90 minus theta cos theta, that means
cos square and theta is 68 degree plus sin square 68 degree upon sin square cos 90 minus theta क्या होता है? cos 90 minus theta sin theta. तो cos स्क्वायर है और प्लस थीटा क्या है? 60 थीटा क्या है? 68 डिग्री. तो sin स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री. अब देखिए sin cos स्क्वायर थीटा ये डिग्री है प्लस sin स्क्वायर थीटा is equal to 1 upon the same way sin square theta plus cos square theta 1 by 1 is equal to 1. So the value of this is 1. Now अब इसको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? लेट्स डू दिस वे. पहले मैं यहां से इसको हटा लेता हूं. अब लेट्स कम टू द क्वेश्चन. साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री सॉरी 27 डिग्री. अब इसमें अगर आप गौर करोगे 63 है 27 एक सिंगल 27 यहाँ है. बेटा ज़्यादा अच्छा होगा कि इन सबको छोड़ दें, इसको चेंज कर ले. यहाँ पे ही अप्रोच का काम आता है. अप्रोच मीन्स टू अंडरस्टैंड किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है या बाद में करना है. तो अभी यहाँ देखिए ये 27 डिग्री है तो हम क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे. अब कैसे चेंज करेंगे? फिर सेम चीज हमको 27 चूंकि ये 30 नहीं है 60 नहीं है 90 नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करेंगे. अब थीटा क्या होना चाहिए? 90 माइनस 27 करेंगे तो निकल जाएगा. तो निकला 63 डिग्री. दैट मीन्स अब हम 27 की जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इनटू अब साइन 27 है साइन 27 तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 63. क्यों? क्योंकि 90 माइनस 63 27 आएगा. अगर 27 करेंगे तो 60 आएगा. इसका मतलब जस्ट अपोजिट आएगा. ये हो गया. अब देख लीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इनटू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा दैट इज कॉस 63 डिग्री. That means sin square 63 degree plus this one become cos square 63 degree. Now sin square theta plus cos square theta 1. That means in total this is equal to 1. 1 plus 1 that is 2. The answer is 1 plus 1 is equal to 2. This is the approach. Nothing to do. Just solve this. Approach main था कि जब भी आपको 30, 60, 90, 0, 45 डिग्री के अलावे कोई भी एंगल हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये कॉन्सेप्ट 90 माइनस थीटा कैसे चेंज करोगे? किसी एक को चेंज कर दो. मैंने 22 को चेंज किया है. आप 68 को भी चेंज कर सकते हो. साइन 22 रहने देते 68 को चेंज करते तो हो जाता साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 डिग्री. ये सारा हो जाता साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चेंज कर रहे हो. इतना कोई टेंशन नहीं है. किसी एक को चेंज करो, एक को छोड़ देना पड़ेगा. Okay, beta? So now this is the way to solve this question. Are you ready to come to Unix test program? Unix test program में आइए और हमारा फायदा उठाइए. हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे. बाय बेटू, बाय.